सो हे माय ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, सोनाल एंड श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलूं, यहाँ पे तो मानो हमारे सोनाल और श्यामा को कुछ बोल नहीं पा रही थी ना उसके पापा के सामने। पर घर जाने के बाद उसे तो अब सा नहीं जा रहा था, उसे रहा नहीं जा रहा था यार। पता नहीं क्यों उससे बहुत गुस्सा आ रही थी, उससे बहुत हार्ड हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती यार। और अब तो मानो वो गुस्से से सब कुछ एकदम से तहस नहस करने लग जाती। तोड़ फोड़ करी थी यार कि उसकी शादी किसी और से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा हो तो मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। मैं उसे किसी और की हो तो मैं नहीं देख सकती। मैं उसे प्यार करती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और की हो तो मैं नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। ऐसा नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो ऐसे बोल के एकदम पागल की तरह रोने लग जाती और सब कुछ एकदम से तहस नहस कर देती यार। और उसके बाद तो मानो अब खुद को भी हर्ट करती, जिस पे आप वो एकदम से बेहोश हो जाती और वो वहीं पे गिर जाती। इधर उसकी मेड उसे रुकने की कोशिश करती पर वो नहीं रुक पाती और जब बेहोश हो जाती तब वो किसी भी तरह सोनल को उठा के सुपे पे लटा देती और फौरन उसके पापा को कॉल लगाती। पर उनकी फ़ोन तो बंद आ रहा था क्योंकि उन्होंने अपने फ़ोन बंद करके जरूरी मीटिंग अटेंड करी थी ना। तो अब तो मानो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर ऐसे रहे फिर देखो कुछ हो गया तो नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, पर क्या करूं। तो ऐसे ही चश्मे पड़ जाती और इधर हमारी रोहित मतलब शमा को लेके एक अच्छा सा रेस्टोरेंट आ जाती और फिर काफ़ी अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देती। जिस पे शमा कहती, एक मिनट, इतनी सारा खाना किसके लिए? तो वो थोड़ा सा मुस्कुराती, किसके लिए मतलब? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, आई मीन हम दोनों के लिए। लो बैठो। तो वो ऐसे बोल के शमा के लिए चार आगे करती, लेकिन शमा मना कर दी थी कि सॉरी पर मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे इन सब चीज़ पहले से आता है। तो वो ऐसे बोल के दूसरी चेयर पे बैठ जाती और फिर वो कहती, देखिए मिस्टर रोहित, ओह माय गॉड, मतलब शमा जैसे ये कहती है ना कि मिस्टर रोहित, वो तो एकदम से मानो खो जाती कि हाँ क्या बोला। ओह माय गॉड, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रही है, पता नहीं क्यों तुम्हारे मुंह से ना मुझे मुझे सच में बहुत अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती यार। जिसमें मैं बयान नहीं कर सकती कि किसी के मुंह से खुद के नाम सुनना इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छा लगती है। ओह माय गॉड। तो शमा कहती, जी किसका? तो कहते वो नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बोलो तुम क्या बोल रही हो? आई मीन तुम्हें कुछ और लेनी है क्या? कोई ना, तुम्हें जो भी लेनी है मैं मंगा देती हूँ ना, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो ऐसे बोल के फिर से वेटर को बुलाने लग जाती, जिस पे शमा रुक लेती कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए और नहीं मुझे आपके साथ कुछ खाने की टाइम है, देखिए मुझे चलना होगा। तो ये बस सुन के तो मानो वो रोहित एकदम से शॉक्ड कि क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तो वो ऐसे बोलती फिर हंसती कि शायद तुम मेरे साथ सिर्फ मजाक करी हो, है ना? कोई ना, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो, तुम मेरे साथ मस्ती कर सकती हो, मजाक कर सकती हो और फ्लैट भी कर सकती हो,
मुझे कोई बुरा नहीं लगेगी। और वैसे भी आजकल ये सब चलती है ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो भी ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए बैठ जाती। इधर श्यामा और टाइम देखती और फिर कहती, नहीं असल में मुझे बैठने की थोड़ा भी टाइम नहीं है। असल में मुझे अभी याद आया, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है ना, तो मुझे अभी जाना होगा। मैं सच में प्लीज़ आपके साथ नहीं खा सकती। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, बाय। तो वो ऐसे बोल के सीधा बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर दी। तो रोहित उसे रोकने की कोशिश करती कि अच्छा ठीक है बाबा, नहीं खाना तो मत खाओ, पर मेरी बात तो सुनो। शमा प्लीज़, शमा प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। पर वो कहाँ रुकती यार, वो तो सीधा बाहर आ जाती। और बाहर आते ही वो हड़बड़ी में अपने फ़ोन निकालती और सुनल की फ़ोन पे कॉल लगाने की कोशिश करती कि यार पता नहीं वो कहाँ रह गई, कहीं घर पहुँच तो गई है ना। इतनी नाराज़ थी, इतनी सैड थी, गुस्से में निकल गई। एक बार मेरी तरफ देखा भी नहीं, कहीं और ठीक तो है ना। तो वो ऐसे ही सुसरी होती है, पर उसे क्या पता था कि क्यों गुस्से में क्या कांड कर बैठी है। ऊपर से उसकी हालत क्या है, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता था। वो अनजान था, सब कुछ से बेखबर था। खैर उसे लगा था कि सुनल खुद कॉल अटेंड करेगी, पर ऐसा नहीं होता। उसकी कॉल आते ही उसकी कॉल तो उसके मैड ने अटेंड करती कि जी जी कौन बोल रही है। तो मैं कहती सोनल। तो मेड एकदम से रो दी थी कि दी तो बेहोश पड़ा है घर पे, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। घर पे कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। तो भाई साहब ये बात सुन के तो मानो शमा एकदम से शॉक कि बेहोश पड़ा। पर क्यों? अगर वहाँ क्या है यार, वो ठीक तो है ना, क्या हुआ है बताओ मुझे। तो मेट कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। अब पहले जल्दी से घर आ जाओ, फिर अब खुद देख लेना प्लीज़। अब जल्दी से घर आ जाओ प्लीज़। तो शमी कहती हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं अभी आ रही हूँ ना, मैं अभी आ रही हूँ। तुम वही रहना उसके साथ। हाँ तुम कहीं मत जाना, मैं अभी आ रही हूँ अभी। तो वो ऐसे बोल के अचानक कल कट कर दी थी और सेट पे मतलब ओ तो और एकदम से मेन रस्ते के पास में थी ना, तो फौरन एक कैब कर ली थी और 15 से 20 मिनट की अंदर ही अंदर वो घर आ जाती। और घर आते ही वो बाहर से बुलाने लग जाती कि सोनल। तो यार क्या बोलूं, वो तो अंदर आते ही वो सब देख के एकदम से शॉक कि ये क्या हाल कर दी घर की। अरे ये सब किसने की? हाँ तो मेड थोड़ा करीब आती कि किसने की मतलब देने की। और किसके अंदर इतनी हिम्मत है? दी अलावा दी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और पता नहीं उन्हें क्या हो गया था। गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ दी, सब कुछ तहस नहस कर दी। अगर बेहोश ना होती ना, तब तो पता नहीं उन्होंने क्या ही कर जाती। तो इतने में ही उसकी नज़र सोनल पे जाती, तो वो भाग के जाके सोनल को पकड़ ली थी कि सोनल क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? सोनल आंखें खोलो प्लीज। सोनल आंखें तो खोलो। अरे बताओ तो मुझे क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतनी गुस्से में थी? क्यों इतनी गुस्सा आ रही थी? हाँ बोलो। पढ़ो फिर भी आंखें नहीं खोल रही थी। मेट को पानी लाने को बोलती, मेट तुरंत पानी ले आती और फिर उसकी फेस पे थपथपा दी। फिर सोनल को बाहों में उठा के और जल्दी से उसके रूम की तरफ जाने लग जाती है ना ऊपर। और मेट को कहती एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी इस सारी की सारी क्लीन कर दो, इसे मैं देखती हूँ। हाँ तो मेट कहती ठीक है। फिर वो सोनल को लेके ऊपर उसके रूम में आ जाती, उसे आराम से उसके बेड पे लटा देती और फिर वो भी एकदम से बेड पे आ जाती, उसे अपनी बाहों में ले लेती, उसकी फेस को टच करती कि सोनल प्लीज आगे तो खोलो। देखो मुझे सच में बहुत घबराहट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो
प्लीज आगे खोलो, प्लीज प्लीज। सोनल, क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रहा है क्या यार? देखो अब मुझे सच में डर जाना हो रहा है। अरे अगर पता हो तो सही कि तुम सैड किस बात को लेके, हाँ? क्यों ये सब किया? किस बात की गुस्सा है तुम्हें, हाँ? बताओ मुझे प्लीज सोनल। अगर तुम नहीं बताओगे फिर मुझे पता कैसे चलेगी? मैं समझूंगी कैसे क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है? तुम गुस्सा क्यों हो, नाराज क्यों हो, हाँ? प्लीज बताओ मुझे, पहले आगे तो बोलो, प्लीज बात करो मुझसे सोनल, प्लीज। तो ऐसे ही रोते हुए बार बार सोनल को बुखारी होती है, उसे हिला रही होती है, पर फिर भी वो अभी भी होश में नहीं आ रही थी और नहीं उससे कोई बात कर रही थी, जिसपे शमा और ज़्यादा परेशान हो रही थी। और वो नोट करती कि उसके फ़ोन पे बार बार कॉल आ रहा था, वो भी उसके पापा का, पर वो देखने के बाद भी इग्नोर कर दी थी, अटेंड नहीं करती। पर उसके पापा रुकते नहीं, कॉल पे कॉल लगाई जा रही थी। तो अब गुस्से में अपने पापा का कॉल अटेंड करती कि जब कोई इंसान जिसकी कॉल अटेंड नहीं करती तो इसके मतलब क्या है, हाँ? इसके मतलब इंसान आपसे बात नहीं करना चाहती, आपसे मिलना नहीं चाहती, या फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा बिजी है, कोई प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी बात ही आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? कैसे इंसान हो आप, हाँ? फिर भी बार बार कॉल पे कॉल की जा रहा है, क्यों? आखिर प्रॉब्लम क्या है, हाँ? तो इतने में ही उन्होंने भी गुस्से से कहती, अच्छा तो बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो लाख समझाने के बाद भी तुम उस बेचारा इंसान को रेस्टोरेंट के अंदर अकेले छोड़ के चले गई? तुम कौन क्या रही हो, चाहती क्या हो? क्यों मुझे अपमान कर रही हो सबकी भी? जहाँ किस कारण तुम मुझे अकेले छोड़ के चली गई और कहाँ चली गई? किसकी पास हो तुम, हाँ? बोलो। जिस पे शमा सुनल की तरफ देखती, उसकी फेस को हल्का सा टच करती कि पापा प्लीज, मैं यहीं पे हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, और हाँ मैं ना आपको अपमान करना चाहती हूँ और नहीं हार्ट, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी और नहीं कभी है। लेकिन हाँ ये बात भी सच है पापा मैं उसे ना पसंद करती हूँ ना मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, तो फिर उसे शादी करने की कोई सवाल ही नहीं आता पापा। मैं उसे शादी नहीं कर सकती, मैं उसे शादी कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। तो इतने में ही उन्होंने कहती, पर क्यों शादी नहीं कर सकती? अगर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है, वो तो बताओ। तो क्या बोलो यार, अब तो बेचारी एकदम से फंस जाती, क्योंकि वो क्या ही रीजन बताती कि असली रीजन क्या है। तो फिर वो सोचती और फिर गहरी सांसें छोड़ती, क्योंकि ये बात तो आज और नहीं तो कल बताना ही पड़ता ना, क्योंकि सच कभी छुपा ही नहीं जाता। इसलिए वो सीधा बता दी थी कि ठीक है पापा, आपको रीजन जानना है ना तो सुन लीजिए, बिकॉज आई एम इन लव पापा, आई लव समवन। मेरी लाइफ में स्पेशल कोई है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, खुद से भी ज़्यादा, जिसे मैं अपना बनाना चाहती हूँ, और उसके अलावा मैं किसी और से कभी नहीं शादी कर सकती, कभी नहीं। और आप जानना चाहती है ना कि अब मैं कहाँ हूँ और क्यों वहाँ से आई हूँ? मैं उसी के लिए आई हूँ और अभी भी मैं उसी के साथ हूँ, उसी के पास। और इसलिए कह रही हूँ, मेरी शादी के बारे में तो आप भूल ही जाइए, वो भी हमेशा के लिए, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं, समझिए आप। जिस पे आप उन्होंने भी गुस्से में अपनी बात साफ बता दी थी कि कोई ना, जो भी है, हो सकती है कि तुम किसी से प्यार करती हो, उसे चाहती हो, या फिर तुम अभी भी उसके साथ ही हो, बट फिर भी शादी तो तुम्हें रोहित से ही करना पड़ेगी, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ। और ये बात तुम कान खुल के सुन लेना, समझे तुम? हाँ, ये बड़ी प्यार करती हूँ, प्यार माय फुट। तो उन्होंने ऐसे बोल के गुस्से से कल कट कर दी थी। इधर शेमा और तो आप अपने पापा का गुस्सा देख के एकदम से परेशान हो जाती,
उसे बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगती और एकदम से रोने लग जाती। उसे भी गुस्सा आ जाती और वो गुस्से में अपने फ़ोन पटकने वाली होती कि कुछ भी हो जाए, मैं तो उस लड़के से शादी जीते जी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। आप भी ये बात उससे से याद रखना, क्योंकि मैं सिर्फ सोनल से प्यार करती हूँ, सिर्फ सोनल से, किसी और से नहीं। आई लव यू सोनल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो वो ऐसे ही चिल्लाते हुए बोल रही होती है ना, अभी सोनल के पैर के पास बैठ बैठ के, मतलब वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। तो क्या बोलूं यार, सोनल तो शमा के रोने की आवाज़ सुन के, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो एकदम से होश में आ जाती और वो फौरन उठ के बैठ जाती और फिर ओ शमा की सारी बातें एकदम से हैरान होके सुनने लग जाती। वो देख रही थी, वो सब कुछ सुन रही थी कि वो किस तरह से पागल की तरह चिल्लाई जा रही है, रो रही है, मतलब उसे प्यार की दाढ़ खाई जा रही थी। वो एकदम से तड़पा रही थी, चिल्लाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी यार, बहुत ज़्यादा। पर फिर भी जबान पे बस एक ही नाम थी कि आई लव यू सोनल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो यार क्या बोलूं, इसकी जो हालत था ना, ओह माय गॉड, मतलब वो जिस तरह से पागलों की तरह रो रही थी, चिल्लाई जा रही थी, तड़पा रही थी, इस सीन देख के तो मानो अब उसे भी रहा नहीं जाता, उसे भी देखा नहीं जा रहा था यार, अपनी प्यार करने वाला इंसान की इतनी ज़्यादा दुख, इतनी ज़्यादा रोना। और ये सब देख के तो मानो अब सोनल को भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, उसे भी तकलीफ़ हो रहा था, उसे भी दर्द हो रहा था यार, जिस पे आप वो भी अपने दिल की बात, अपनी प्यार का इजहार करी दी थी यार। यस, आई लव यू टू। तो यार क्या बोलूँ, ये बात सुन के तो शमा एकदम से हैरान हो के पीछे मुड़ के बस सोनल को दिखने लग जाती। मतलब उसे तो अपनी आंखों से विश्वास नहीं हो रहा था और नहीं अपनी कानों से कि मैं उसने गलती से इमोशनल की मारी क्या कह दिया और उसकी जवाब भी मिल गई। ओह माय गॉड, मतलब तो दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, पर हैरान भी हो जाती, शॉक्ड भी हो जाती कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ या फिर ये सच में हकीकत है। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही हैरान हो जाती, जिस पे सोनल इसकी तरफ देखते हुए फिर से और एक बार कहती, यस ये सच है, कोई सपना नहीं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई नीड यू इन माई लाइफ। तो ऐसे बोलती और बस और सीधा अपनी दोनों बाहें फैला देती अपनी जान की तरफ। ओह माय गॉड, क्या बोलूं, जिसमें अब हमारी श्यामा वो भी एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करती, मतलब वो तो बस अपनी जान की बाहों में लपट जाती, वो भी पागल की तरह कि हाँ आई नीड यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ए लॉट। तो भी ऐसे बोल के पागल की तरह सोनल को कस के पकड़ती और फिर उसकी पूरी फेस पे किस करने लग जाती, मतलब उसकी फॉरहेड पे, उसकी चीक्स पे, बट आई मीन उसकी लिप्स पे कोई किस नहीं करती और फिर उसे कस के कर लेती। सोनल भी मुस्कुरा दी और फिर वो भी शमा को टाइटली हक कर लेती। तो ऐसे ही ये दोनों की दोनों 2-4 मिनट तक तो एक दूसरे को हक करके ऐसे ही करी रहती है, मानो एक दूसरे को फील करी होती है, महसूस करी होती है। दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रही थी और सोनल तो शमा को काफ़ी टाइटली हक कर लिया होता, इतनी टाइटली कि शमा तो एकदम से हंसने लग जाती कि अरे थोड़ा आराम से, मैं कहीं भाग नहीं जा रही हूँ, यही हूँ मेरी जान के पास, मेरी प्यार की पास। पर पकड़ तो वैसे लिया तो कि मेरी हड्डी पसली सब टूट जाए।
इतनी टर्की कौन पकड़ती है पागल। तो वो ऐसे होकर थोड़ा सा मुस्कुरा देती, जिसपे सोनल कहती ना पापा ना, मैं नहीं छोड़ने वाली। अगर छोड़ दी तब ना फिर से उसके पास चले जाओ। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। अब किसी और के साथ कहीं जाओ, अब किसी और के साथ रहो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे तकलीफ होती है, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा। मैं नहीं देख सकती आपको किसी और के साथ, मैं नहीं देख सकती। तो वो ऐसे बोलकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती और ना एकदम से छोटे बच्चे की तरह रो ही रही थी पागल, जिसपे शमा उसे चुप कराने लग जाती कि अरे शांत हो जाओ प्लीज़, अरे रो क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, प्लीज़ रो मत। और ये बात सोचे क्यों कि मतलब तुम्हें सच में बर्दाश्त नहीं होता, सच में तकलीफ होती है, फिर अब तक बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे चाहती हो, तुम मुझे पसंद करती हो, लाइक करती हो। जिस पे आप सोनल खुद ही खुद को ब्लेम करने लग जाती कि हाँ लगता है मैं चश्मे बेवकूफ़ हूँ, बुद्धू हूँ, और नहीं तो खुद की दिल की बात भी मैं बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं कह नहीं पाया, चुपकी इतनी दिल से कहने का मन कर रहा था, दिल कर रहा था, फिर भी खुद के अंदर दबा रखा, छुपा रखा। पर आप भी तो नहीं बता पाया ना, सुन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, पूरी छोटी सी बात भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, कैसे इंसान हो, मतलब दिल की बात दिल पे दबा दिया और खुद के जी रही हो, खुद के रो रही थी। अरे एक बार तो जवान पे लाई होती, एक बार तो इजहार कर दी थी, एक बार तो बता दी थी, पर नहीं। तो वो ऐसे थोड़ा रो दी थी, जिसपे शमा कहती नहीं जुटा पाया हिम्मत, डरती थी तुम्हें खोने से, तुमसे दूर होने से। अगर तुम इनकार कर दी थी या रिजेक्ट कर दी थी, मेरे से मुँह फेर ली थी, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, हर इंसान की फीलिंग्स भी एक नहीं होता। फिर पाना तो दूर की बात है, तुमसे बात भी ना कर पाती और ना ही तुम्हें कभी देख पाती। पता है तुम्हें देखने से भी एक सुकून सी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जिस दिन तुम्हें देखती हूँ ना, उस दिन तो प्रिया हो जाती है, और जो दिन तुम्हें नहीं देख पाती उस दिन तो मेरा बेकार हो जाती है, एक तुमसे बेकार हो जाती है, किसी पे दिल नहीं बैठती और नहीं कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। जिस पे सोनल भी कहती हाँ मेरी भी कुछ यही हाल है, सेम यार। पर जो भी हुआ वो सब छोड़िए और मुझे प्रॉमिस कीजिए कि इसके बाद अब मुझे छोड़ के ना कभी जाओगी और नहीं किसी दूसरे की तरफ कभी देखोगी, अब सिर्फ मुझे देखोगी और मेरी ही रहोगी अभी सारी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरी रहोगी, मेरी अपना बन के। जिसमें शमा फिर से उसकी फॉरहेड पे किस करती, उसके करीब आती और उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहती यस माय लव, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी, और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू। अरे मैं अपनी पूरी जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, मेरी पूरी लाइफ समझ लो, मरते दम तक। तो यार शमा तो ऐसे बोल के वो एकदम से सोनल के फेस के करीब आ जाते। ओह माय गॉड। और इधर हमारी सोनल वो तो शमा की बात सुन के उसकी वो क्यूट सी मासूम सी चेहरा देख के वो तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती यार, और बस शमा की कलर को पकड़ के वो बस उसके लिप्स पे किस करने लग जाती। फिर शमा भी उसे
एकदम से नहीं रुकती और उसके लिपस्टिक खिसकाने लग जाती। तो भाई साहब अब तो ये दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब आ जाती। और क्या बोलो, मानो दोनों के अंदर नया नया प्यार का जुनून था, आग था, नया नया फीलिंग्स था। और अब तो मानो उन दोनों की फीलिंग्स भी किस हाथ से भी ऊपर जा रहा था। सोनाल शमा को खींच के एकदम से अपने बहुत ज़्यादा करीब कर ली थी, जिस पे अब शमा वो अचानक सोनाल को रोकने की कोशिश करती कि क्या 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 करी हो जान, इतनी बस माता हूँ ना, अभी अभी सही टाइम नहीं है, अभी अभी हम ये सब नहीं कर सकती। अरे अभी सब गलत होगा ना, कुछ दिन बाद आई मीन कुछ दिन ना हो तो वो ऐसे ही सोनल को रुकने की कोशिश करती। पर क्या शमा सोनल को रोक पाएगी या फिर नहीं रोक पाएगी, पर जो भी है वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो मिलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो सच में ये बहुत गलत बात है यार, और इतनी जल्दी तो मत हो, प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।